गोल्डन रेशा, और ये कीमती भी बहुत होता है। गोल्ड में इनकम भी कराता है। पानी के तालाबों के अंदर डुबो दिया जाता है। इसका जो धागा बनता है, उस धागे से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं। घर की दीवारें होती हैं, उसको बनाने के लिए भी इस डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं गोल्डन रेशा। ये कलर में गोल्डन होता है, इस वजह से भी कहा जाता है, और ये कीमती भी बहुत होता है, इस वजह से भी इसे गोल्डन रेशा कहा जाता है। और ये गोल्डन रेशा होता कहाँ है? ये गोल्डन रेशा होता है हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, बांग्लादेश में ये बहुत मात्रा में होता है। और ये हमारे किसान भाइयों को गोल्ड में इनकम भी कराता है, मतलब बहुत अच्छा पैसा इनकम कराता है। इसको कहते क्या हैं? ये एक्चुअली जूट है, इसको जूट कहा जाता है, या फिर इसको सन भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये सूखा हुआ है, ये हरा एक पौधा होता है जिसको लगाया जाता है, और बरसात के सीजन में ये बनकर तैयार हो जाता है, तब इसको काट लिया जाता है। देखिए जितनी लंबाई इसकी है, इतनी ही लंबाई में इसको काट लिया जाता है, और इसको क्या करते हैं, पानी के तालाबों के अंदर डुबो दिया जाता है। डुबोने से इसके जो ऊपर का एक भाग होता है, जिसको खाल कह सकते हैं, वो इस पेड़ का जो खाल होता है, इस पौधे का, वो गल जाता है, और गल के ये इस पौधे से, इसके बेस से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद मज़दूर लोग मेहनत करके इस तरीके का ये सन होता है, इसको निकाल लेते हैं, इसको अच्छे से पानी में धोते हैं, और धोने के बाद इसको जो जूट मिल है, उस जूट मिल के एजेंट को या डायरेक्ट जूट मिल को भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी में बेच देते हैं, जिससे बहुत अच्छा उनका इनकम होता है। अब ये आता किस काम है? आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम है, जूट जो है बहुत तरह की चीज़ों में काम आता है। मेनली इससे जूट की बोरियां बनती हैं, उसके बाद इसका जो धागा बनता है, उस धागे से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं, जिससे हमारे देशों में इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये जो बचा हुआ इसका पौधा है, जो सूख चुका है, इसको किसान लोग जो हैं अपने घर में आग जला करके खाना बनाने के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कई बार तो जो घर की दीवारें होती हैं, उसको बनाने के लिए भी इस डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक्चुअली जो बचा हुआ ये पौधा है, इसको बंगाली लोग पाट खोड़ी कहते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ भी इसकी खेती होती है और ऐसी चीज़ आप लोगों के यहाँ है, तो आप किस नाम से इसे पुकारते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। जल्द होगी आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।